मेरा नाम भारती है और मैं इंडियन यूथ फेडरेशन की नेशनल कन्वीनर हूँ फिलहाल। और आज हम लोग अपने सेफ जागेश्वर फॉरेस्ट कैंपेन के चलते हमारी ये सेकंड पार्ट है हमारे इस कैंपेन का कि हम लोग जागेश्वर में आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रदर्शन भी किया है विद अ मैसेज टू सेव जागेश्वर फॉरेस्ट एंड वी हैव विजिटेड जागेश्वर मंदिर एंड वहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, उनसे जाना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो इंडियन यूथ फेडरेशन उत्तराखंड की तरफ से एक मांग ये उठती है क्योंकि जो पेड़ों को, देवदार के वृक्षों को काटने का सरकार ने फैसला दिया था, उसके बाद जो विरोध हुआ लोगों के द्वारा, उस विरोध के चलते सरकार ने एक आदेश दिया है कि हम लोग इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। लेकिन उत्तराखंड के साथ ही इंडियन यूथ फेडरेशन के साथ ही ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ समीक्षा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो फैसला है सरकार का उसको पूरी तरीके से निरस्त किया जाए और देवदार क्या कोई भी वृक्ष नहीं कटना चाहिए क्योंकि कोई भी पेड़ जो है वो प्रकृति का हिस्सा है और उत्तराखंड ऑलरेडी क्लाइमेट इंजस्टिस और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है। तो ऐसे समय में जब हम रैनी जैसी आपदा को फेस करते हैं, जब जोशीमठ को फेस करते हैं, आज हम देखते हैं कि लोग जो है आपदाओं के कारण मर रहे हैं, तो ऐसे समय में जब एक पूरा बना हुआ जंगल है, 1000 से 1000 पेड़ों को वहाँ से काटने का फैसला सरकार देती है, तो ये एकदम इनह्यूमन फैसला है और एकदम असंवेदनशील फैसला है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले और जागेश्वर ही नहीं बल्कि सारे जंगल बचाने की ओर जाए और जो भी जंगलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है या प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई भी। और जो भी लड़ाई होगी जंगलों को बचाने की, क्योंकि जंगल हमारी धरोहर है और हम लोग खुद पर्यावरण और नेचर का पार्ट है, तो हम लोग चाहेंगे कि कोई भी जंगल ना जले, कोई भी जंगल ना कटे और सरकार अपनी ऐसी उलझुल मांगों को वापस ले तुरंत। तो इंडियन यूथ फेडरेशन के साथ ही यही मांग करते हैं कि सड़क का चौड़ीकरण जो है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, सड़क पर्याप्त है, तो ऐसे में चौड़ीकरण के नाम पर वृक्षों को काटना एकदम बेकार फैसला होगा। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इस फैसले को वापस ले। सरकार का जो फैसला था जागेश्वर में वृक्ष काटने को लेकर, उस पर एक लिखी हुई मेरी कविता है जो आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुना है जागेश्वर में देवदार के वृक्ष और कसार में चीड़ व देवदार समेत कई वृक्ष काटने जा रहे हो। सुना है जागेश्वर में देवदार के वृक्ष और कसार में चीड़ व देवदार समेत कई वृक्ष काटने जा रहे हो। मैं पूछता हूँ, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो। हजारों पेड़ों को काट कर सड़कें चौड़ी करने के लिए कह रहे हो, हजारों पेड़ों को काट कर सड़कें चौड़ी करने के लिए कह रहे हो। अगर यही तुम्हारा विकास है तो मैं कहता हूँ कि विकास के नाम पर तुम विनाश करने जा रहे हो, तुम विनाश करने जा रहे हो। सुना है जागेश्वर में देवदार के वृक्ष और कसार में चीड़ व देवदार समेत कई वृक्ष काटने जा रहे हो। मैं पूछता हूँ, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो। वर्षों पहले चले चिपको आंदोलन का उदाहरण शायद तुम भूल रहे हो। वर्षों पहले चले चिपको आंदोलन का उदाहरण शायद तुम भूल रहे हो। न्यूज चैनलों व एसटीजी में पर्यावरण बचाओ का नारा देकर, न्यूज चैनलों व एसटीजी में पर्यावरण बचाओ का नारा देकर खुद हकीकत में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो। सुना है जागेश्वर में देवदार के वृक्ष और कसार में चीड़ व देवदार समेत कई वृक्ष काटने जा रहे हो। मैं पूछता हूँ, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो। अगर हम तुमसे सवाल पूछें या तुम्हारे इन फैसलों का विरोध करें तो अपने इन फैसलों को पूर्णतः वापस लेने के बजाय तुम क्यों इन फैसलों पर समीक्षा कर रहे हो। सुना है जागेश्वर में देवदार के वृक्ष और कसार में चीड़ व देवदार समेत कई वृक्ष काटने जा रहे हो। मैं पूछता हूँ, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो। लग रहा है हम उत्तराखंडियों को तुम कमजोर समझ रहे हो, लग रहा है हम उत्तराखंडियों को तुम कमजोर समझ रहे हो। दाजू अगर ऐसा है तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, दाजू अगर ऐसा है तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। सुन लो, अगर हम तुम्हें सत्ता में पहुंचा सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं, शायद तुम ये भूल रहे हो, शायद तुम ये भूल रहे हो। सुना है जागेश्वर में देवदार के वृक्ष और कसार में चीड़ व देवदार समेत कई वृक्ष काटने जा रहे हो। मैं पूछता हूँ, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु पांडे है और मैं अल्मोड़ा से हूँ और इंडियन यूथ फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ।
तो आज हम लोग जो है जागेश्वर में आए हैं दूसरी बार। इससे पहले भी हम लोग जागेश्वर में आए हुए थे। जो सरकार का फैसला आया था, जागेश्वर में जो देवदार के वृक्ष हैं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनको काटे जाने का फैसला यहाँ पे सरकार ने दिया था। और उसके बाद जब ग्रामीणों ने यहाँ पे उसका विरोध किया था तो सरकार ने कहा था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, पर सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम पूर्णतः अपने इस फैसले को वापस लेते हैं। तो आज सरकार को चेताने के लिए हम दोबारा यहाँ पर आए हुए हैं कि जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे देवदार के वृक्ष हैं, ये नहीं कटने चाहिए और हम ऐसे ही शांत नहीं बैठेंगे। तो आज हम दूसरी बार यहाँ पे जागेश्वर में आए हैं और हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत करी, यहाँ के जो जागेश्वर मंदिर में जाके जो वहाँ के पुजारी थे और जो शॉपकीपर थे उनसे भी हमने यहाँ पे बात करी और जाना कि वो जागेश्वर में जो वृक्ष काटने को लेकर सरकार का फैसला आया था उसके बारे में क्या सोचते हैं। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। विकास के नाम पर विनाश बंद करो, बंद करो, बंद करो, विकास के नाम पर विनाश बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। सेव नेचर, सेव जागेश्वर, सेव जागेश्वर, सेव नेचर, सेव हिमालय, सेव जागेश्वर। तो मेरा नाम खुशी कनवाल है और मैं IYF से 1 साल से जुड़ी हूँ। हमारी आज पूरी टीम आप सबको यही जागरूकता फैलाने के लिए आई है कि जागेश्वर के आसपास जो करीबन 1000 पेड़ हैं उनको नहीं काटे और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये हमारे ये सारे पेड़ जो हमारी प्रकृति का हिस्सा है उनको ना काटे। थैंक यू। सेव नेचर, सेव जागेश्वर, सेव नेचर, सेव जागेश्वर, सेव नेचर, सेव नेचर, सेव जागेश्वर, सेव नेचर, नेचर, सेव जागेश्वर, सेव नेचर। विकास के नाम पर विनाश बंद करो, बंद करो, बंद करो, विकास के नाम पर विनाश बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं दीपांशु पांडे इंडियन यूथ फेडरेशन की ओर से। तो अभी मैं जागेश्वर में मौजूद हूँ अपने कैंपेन को लेकर, क्योंकि सरकार का फैसला था सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ के देवदार के वृक्षों को काटने का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आज दूसरी बार। तो मेरे बीच में अभी मौजूद हैं मोहन भट्ट जी, जो कि यहीं के निवासी हैं और उनकी यहाँ पे दुकान भी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको जागेश्वर में जो वृक्ष काटने का सरकार का फैसला आया हुआ है उसको लेकर क्या लगता है। मोहन भट्ट जी अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। यहाँ पे जो पेड़ों का है, पेड़ों का तो बड़ा महत्व है। शिव पार्वती के रूप में है, कोई जो है पांडवों के रूप में है विकसित। तो पेड़ काटने की तो हम सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि पेड़ को न काटे और अपना जो बाईपास रोड है वो कहीं और से ले जाए, जिससे हमारे देवदार के वृक्ष हैं वो यहाँ पे वैसे ही बने रहें। क्योंकि ये पेड़ आज के नहीं है, ये लगभग 100 साल पुराने पेड़ हैं, 100 से भी ऊपर साल पुराने हैं, जिनमें देखिए काफी शिव पार्वती के रूप में इनको माना जाता है, लोग पूजते हैं इनको। तो हम यही अपेक्षा सरकार से करेंगे कि कहीं और से विकास के नाम पर पेड़ों को न काटा जाए, कहीं और से चौड़ीकरण का कार्य किया जाए। एक ही लेगी, चाहे वो कैसे ही। अगर रास्ता नहीं होगा तो आप आएंगे ही कैसे। लेकिन क्या ना अभी 10 से तो कई सालों से तो हम लोग आते जाते रहते हैं ना, ऐसी दिक्कत तो कुछ नहीं है। तो रोड भी जरूरी है, रोड भी जरूरी है। नुकसान ये है कि ये लोग ऊपर को जो कटिंग करते हैं तो रोड के नीचे से जगह लें तो इनको कोई पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे काफी जगह होती है पहले से। एक का दुक्का पेड़ कोई आ जाता है तो उस पर कुछ इतना वो नुकसान नहीं है। अगर आप ऊपर से काटेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान है ऊपर को। तो नीचे से अगर निकाले हैं रोड को, दीवार या कैसे किसी प्रकार से, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लिया जाए, अगर हम इस प्रकार से सब में रुकावट जब होगा तो फिर वो भी नहीं होगा, आपका विकास भी नहीं होगा। तो कई बार सब चीज देखना है ना, हर चीज को देख के हिसाब से चलना है। अब सरकार आगे थोड़ी क्या वो आते हैं तो एकदम बुलडोजर चला दें, ये भी ठीक नहीं है। तो देखिए जगह बहुत काफी है, हाथोले से जागेश्वर तक काफी जगह है जो बिना पेड़ों के कट के निकलेगी। आपको क्या लगता है कि मतलब चौड़ीकरण होना ही चाहिए या ऐसे भी सही है? जैसे अभी तक तो कितने सालों से आप भी इधर होंगे तो हम लोग तो आना जाना करते हैं सभी लोग ना, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब इसमें चौड़ीकरण का रहा है, आप चौड़ीकरण तो ये साइड से रोड को यहाँ पर बहुत जगह ऐसी है जहाँ से रोड निकल सकती है। तो
तो उस जगह से निकाले जहाँ से पेड़ नहीं है। अब विकास का होना भी जरूरी है, विकास नहीं होगा तो फिर यहाँ होगा क्या। विकास का भी होना जरूरी है, पेड़ को भी नहीं करना है। फिर जितने पेड़ लग पड़ रहे हैं उससे कई दुगने पेड़ उसको लगाना चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए। तो यही सेक्टर है और हमारा तो यही कहना है कि विकास भी हो, नुकसान भी न हो, ठीक है, धन्यवाद। दोनों काम हो।